अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला। मोहतरम नाज़रीन किराम, 24वें पारे के खुलासे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस पारे के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में सूरह ज़ुमर का बकिया हिस्सा शामिल है, सूरह मोमिन मुकम्मिल है, और इसी तरह सूरह हामीम अस्सजदा तकरीबन एक रुकू कम है, बाकी सारी मुकम्मल इसी में शामिल है। सूरह ज़ुमर के बकिया हिस्से को देखें तो उसमें अल्लाह ताला ने जो बातें बयान की वो ये हैं। अल्लाह ताला की रुबूबियत का बयान है कि आसमानों ज़मीन का खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, तो लिहाजा इसी खालिक की इबादत की जाए, उसी के आगे झुका जाए। और फिर उसके साथ अल्लाह ताला की रहमत का बयान है कि कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कि अल्लाह का दर खुला हुआ है, ए गुनाहगारों अल्लाह के दर की तरफ आ जाओ, तौबा करो, माफ़ी मांगो, अल्लाह की रहमत वसी है, वो तुम्हें मुआफ़ फरमा देगा। फिर इसी तरह जो है वो शिर्क की मजम्मत है कि शिर्क किसी तरह अल्लाह ताला को गवारा नहीं है। फिर सूरह ज़ुमर में अल्लाह की तौहीद के हवाले से ये भी बयान है कि जिस तरह अल्लाह ताला की कदर करनी चाहिए लोग उसकी कदर नहीं करते। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुम बियमीनी सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। फिर सूर में फूंका जाएगा तो लोगों पर क्या बीतेगी, कैसे बेहोश होंगे, कैसे ये ज़िक्र है सूरह ज़ुमर में। फिर इसी तरह जन्नत में जब जन्नती दाखिल होंगे तो उनको क्या प्रोटोकॉल दिया जाएगा, कैसे ताज़ीम, फरिश्ते उनको कैसे सलामें करेंगे, क्या उनकी इज़्ज़त आनर होगी, इसका बयान है। और जहन्नम में किस ज़िल्लत के साथ दाखिल होंगे, इसका जो है ना बयान है सूरह ज़ुमर के आखिर में। फिर अल्लाह की तारीफ़ और हम्द है कि जो है ना फिर मलाइका अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। तो सूरह मोमिन उसके बाद, सूरह ज़ुमर के बाद सूरह मोमिन है 24वें पारे में। और सूरह मोमिन में चूँकि एक मोमिन का बयान है जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में शख्स ईमान लाया, फ़िरौन की निजी मजलिस में मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जब प्रोपेगंडा हो रहा था, उनको कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे थे, तो इसने बड़े आसान अंदाज में उनकी मुखालफत की और मूसा अलैहिस्सलाम के हक़ में बोला। इसको अल्लाह ताला ने इसकी तारीफ़ की है। फिर फ़िरौन का एक मुतकब्बिराना रवैया अल्लाह ताला के ख़िलाफ़, मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, फिर उसके नतीजे में उसका हलाक हो जाना, ये अल्लाह ताला ने बयान किया। और जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एराज़ करते हैं, उसकी बंदगी से एराज़ करते हैं, उनकी सज़ा का ज़िक्र है। फिर इंसान को उसकी असलियत जो है ना वो याद दिलाई गई है सूरह मोमिन में कि किस तरह इंसान तो पैदा हुआ है और फिर उसके बाद जो है ना तेरे रवैये क्या होते हैं। फिर इस कायनात में बिखरी हुई चीज़ों की तरफ देखो, ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानियों पर दलाइल हैं, तो लिहाजा उसी की बंदगी करनी चाहिए। आखिरी सूरह हामीम सजदा है, इसमें जो है वो फिर तौहीद का बयान है, मुख्तलिफ़ अक़वाम का ज़िक्र है, उनकी तबाही का। फिर ये कि अल्लाह ताला जो है ना वो क़यामत वाले दिन सुबह को जब बंद करेंगे तो आज़ा गवाही देंगे, इसका भी बयान है। तो फिर कुफ़ार की एक जो साजिश थी कि कुरान करीम को ना सुनो, इस जब ये तिलावत की जाए तो शोर करो, उसका ज़िक्र है। वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। तो अल्लाह ताला ने उनको वही सुना दी कि अगर ये जो रवैया अपनाए हुए इसके हम इनको सख्त जो है ना इसकी सज़ा देंगे, इसकी इनको सज़ा भुगतना पड़ेगी। फिर अल्लाह के जो नेक लोग हैं, जो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, उन पर फरिश्ते उतरते हैं, इसका बयान है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून तो नहनु औलियाउकुम फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन। उनके लिए क्या खुशखबरियाँ हैं, खौफ से वो पाक होते हैं, हुज़न से वो बचे होते हैं, वो लोग जो अल्लाह के दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। फरिश्ते उन पे उतरते हैं, अल्लाह की तरफ से उनके लिए बीसियों बशारते हैं। तो बहरहाल ये मुख्तसर सा कह लें बयान था 24वें पारे का, या उसका खुलासा था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 25वें पारे के खुलासे के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम को हमारा सिफारशी बनाए और हमारे लिए हुज्जत बनाए। वमा अलैना इल्ला